बीजेपी ने चुनाव से पहले चला दिया सियासी तीर। योगी ने पूजा पाल को बना दिया यूपी का दूसरे नंबर का चीफ। अब पंचर बनाने वाली की बिटिया सपा को देगी गहरी चोट। कुछ ऐसे अखिलेश यादव के पीडीए पर लगाएगी ब्रेक। कहानी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की है। राज्य में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक मैदान पर उतर चुके हैं। जीत हार के लिए सियासी दंगल में दो दो हाथ कर रहे हैं। अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने महारथियों के साथ पूरी ताकत के साथ बीजेपी को चित्त करने के लिए दांव पेच आजमा रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इस कड़ी में बीजेपी ने यूपी की अपनी टीम का ऐलान कर दिया। बीजेपी की नई टीम में विधायक पूजा पाल को अहम जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने गुरुवार को संगठन की सूची जारी करते हुए 19 प्रदेश उपाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया। पूजा पाल का नाम भी इनमें शामिल है। हाल ही में पूजा पाल उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने यूपी विधानसभा के बजट सत्र में योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की। उसके बाद सीएम योगी ने भी इस मुद्दे पर सपा को कई बार घेरा। कहा कि पीडीए की सरकार में एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया। तभी से माना जा रहा था कि पूजा पाल को सरकार संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और हुआ भी वही। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में पूजा पाल को उपाध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारी दी गई है। पूजा पाल के राजनीतिक करियर की शुरुआत उस दुखद मोड़ पर हुई थी जब उनके पति राजू पाल की दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। अगर पूजा पाल की निजी जिंदगी की बात की जाए तो उनका जन्मदिन प्रयागराज में 25 जुलाई 1979 को एक साधारण परिवार में हुआ। पिता अमृतलाल पंचर बनाने का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए पूजा पाल ने एक निजी अस्पताल में नौकरी शुरू की। अस्पताल में उनकी मुलाकात राजू पाल से हुई। 2004 में मायावती ने राजू पाल को प्रयागराज पश्चिम सीट से टिकट दिया। उन्होंने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराया। जनवरी 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी की। हालांकि शादी के 9 दिन बाद राजू पाल की 25 जनवरी 2026 को हत्या अतीक अहमद के गुर्गों ने कर दी। प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 2007 में पूजा पाल ने बसपा के टिकट पर प्रयागराज पश्चिम सीट से अशरफ अहमद को हराकर जीत दर्ज की और पहली बार विधायक बनी। 2012 में दोबारा विधायक चुनी गई। उन्होंने पति की हत्या के लिए सीबीआई जांच की मांग की। अतीक अहमद गैंग के खिलाफ लगातार मोर्चा लेती रही। 2017 में भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह को उन्होंने हराया। उसके बाद उन्होंने सपा ज्वाइन की। 2022 के चुनाव में सपा के टिकट पर चायल सीट से फिर विधायक चुनी गई। प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद हालात बदले और जीरो टॉलरेंस के तहत अतीक गैंग पर शिकंजा कसने लगा। 2023 में जेल से अस्पताल ले जाते समय अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। उस समय पूजा पाल ने इसे न्याय बताया था। अगस्त 2025 में विधानसभा सत्र में पूजा पाल ने खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। यहीं से अखिलेश यादव और पूजा पाल में दूरियां शुरू हो गईं। कुछ घंटों के लिए सपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया। सपा से निष्कासन के बाद उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की। पिछले साल यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की। उस समय अखिलेश यादव ने उनको माफ कर दिया था, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान अतीक अशरफ की हत्या पर सीएम योगी की तारीफ पर अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद से पूजा पाल लगातार बीजेपी के संपर्क में रही, योगी सरकार की तारीफ करती रही।